संभावित हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला और ई कोलाई कच्चे नट्स में मौजूद हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि नट्स को कभी कभी कटाई के दौरान जमीन पर फेंका जाता है या गिर जाता है। यदि मिट्टी बैक्टीरिया से संदूषित है तो नट्स आसानी से बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकते हैं। संदूषित पानी भी कटाई के दौरान या कटाई के बाद हानिकारक बैक्टीरिया को पेश कर सकता है। वास्तव में कच्चे नट्स जैसे कि आलमंड्स, मैकाडामिया नट्स, अखरोट और पिस्ता में साल्मोनेला का पता लगाया गया है। अमेरिका में कच्चे आलमंड्स खाने को साल्मोनेला के प्रकोप से जोड़ा गया है। 2001 और 2004 में 2 साल्मोनेला प्रकोपों को कैलिफोर्निया के कच्चे आलमंड से जोड़ा गया था। तब से यूएसडीए ने जनता को बेचे जाने से पहले आलमंड्स को पेस्चराइजेशन करने का आदेश दिया है। एफडीए ने कई पेस्चराइजेशन विधियों को मंजूरी दी है जो आलमंड्स में संभावित संदूषण को कम करने में मदद कर सकती हैं। भुने हुए आलमंड्स का समृद्ध स्वाद, रंग और सुगंध उस यौगिकों के कारण होती है जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया में बनते हैं जिसे मेलड रिएक्शन कहा जाता है। यह रिएक्शन अमीनो एसिड एस्पार्जिन और आलमंड्स में नेचुरल शुगर के बीच होती है। यह तब होती है जब इन्हें 120 एससी से ऊपर गर्म किया जाता है और भुने हुए नट्स को उनका भूरा रंग देती है। मेलार्ड रिएक्शन हानिकारक पदार्थ एक्रिलामाइड के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। यह पदार्थ जानवरों में बहुत उच्च मात्रा में सेवन करने पर कैंसर का कारण बनने के लिए जाना जाता है। यह मानवों में संभावित कैंसर कारक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सबूत कम है। आलमंड्स एक्रिलामाइड के निर्माण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि इनमें अमीनो एसिड एस्पार्जिन की उच्च मात्रा होती है। एक्रिलामाइड तब बनना शुरू होता है जब आलमंड्स को 130 एससी से ऊपर गर्म किया जाता है। 146 एससी से ऊपर के तापमान पर एक्रिलामाइड का निर्माण विशेष रूप से उच्च हो जाता है। एक अध्ययन के परिणामों ने दिखाया कि जब आलमंड्स को 139 से 162 एससी के बीच 25 मिनट तक भुना गया तो एक्रिलामाइड के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही आप आलमंड्स में साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों में एक्रिलामाइड के संपर्क में आते हैं, ये मात्रा हानिकारक मानी जाने वाली मात्रा से बहुत कम होती है। हालांकि यदि आप आलमंड्स से एक्रिलामाइड के संपर्क को कम करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि उन्हें लगभग 130 सीसी के अपेक्षाकृत कम तापमान पर भुने हुए आलमंड्स में एक्रिलामाइड बन सकता है, लेकिन रॉ आलमंड्स में नहीं पाया जाता है। इसलिए रॉ कैलिफोर्निया आलमंड्स बादाम सेफ होते हैं क्योंकि उन्हें पेस्चराइज किया जाता है जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया नहीं होता है, और यदि इसे रोस्टिंग के बिना खाया जाए तो एक्रिलामाइड भी नहीं बनेगा। मंचीज मैनर का रॉ कैलिफोर्निया आलमंड्स केवल हमारी वेबसाइट www.munchiesmanor.com पर अवेलेबल है।